हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्किल्स बाय खन्ना में। मैं आकाश खन्ना एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्किल्स बाय खन्ना में, जहां मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं फॉर्मूलाज के बारे में, जो कि जर्नल फंक्शंस हैं, जैसे कि जो रेगुलरली यूज़ किए जाते हैं। और लास्ट क्लास में हमने यही जाना, लास्ट लेक्चर में, कि हम किस तरह से उसका प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं चीज़ें आपको जो बता रहा हूँ, ये सीरीज़ हमने कर ली। हम काफ़ी आगे आ चुके हैं इस सीरीज़ में, और ये सीरीज़ जो मैंने बनाने की कोशिश करी थी, ये लगभग लगभग 2-4 क्लासेस में ख़त्म हो जाएगी। और उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग मेरे साथ पैरेलली चल रहे होंगे। और अब जब ये सीरीज़ ख़त्म होगी तो सिर्फ़ और सिर्फ अब मैं एडवांस लेवल पे बातें करूँगा, ठीक है। चूँकि मैंने एक एडवांस लेवल पे ले जाने की कोशिश करी है, एक एग्जांपल के तौर पे जो मैंने यहाँ दिखाया था। अभी जस्ट मैं डेटा रिप्रेजेंटेशन, डेटा विजुअलाइजेशन तक गया था, और मैंने आपको ये बताया कि हम किस तरह से डेटा में फाइंडिंग करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं, वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, मिनिमम मैक्सिमम काउंट, एवरेज सेल्स कैलकुलेट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको ये बताई थी, ठीक है। अब चूँकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जो हैं मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे। और जुड़े रहने के लिए आपको एक काम करना होगा कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और आप अभी के अभी तुरंत में मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब एक रिपोर्ट है जो कि मंथली निकल के आई कि भाई एक पर्सन ने कुछ कमाया और कुछ गवाया, और उसने जो ये सब किया तो उसने एक बजटिंग रिपोर्ट तैयार करी 2 महीने के 3 महीने के बीच में, भाई जनवरी, फरवरी, मार्च। वो ये कहता है कि ये मेरे बिल्स की लिस्ट होगी। मैंने अपने बिल्स बनाए, कार रेंट, फूड, मोबाइल एक्सपेंस, क्रेडिट कार्ड। मेरे भाई खर्चे हुए, मेरे खर्चे हुए यहाँ पे कि मेरी गाड़ी में कुछ खर्चा हुआ, मेरे घर का रेंट गया, उसमें फूड का हुआ एक्सपेंस, मोबाइल का एक्सपेंस हुआ, रिचार्ज का, और क्रेडिट कार्ड की एक बिलिंग साइकिल आई, और उसका जो पैसा था वो देना था। तो ये बोलता है कि भाई मैंने जनवरी में इतना इतना पैसा बाहर दिया, लेकिन मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि मैंने कितना पैसा एक्चुअल में बाहर दिया। अब कितना दिया, इसके लिए आपको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए एक फंक्शन बताया था, सम फंक्शन बताया था। उसको लगाने के बाद टैब दबाते ही आपको वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिसमें एक्चुअली में आपका वो डेटा प्रेजेंट है, जहाँ पे अपना आपने डेटा की फॉर्म में एक्सपेंस को दिखाया था या बजट को दिखाया था। आप यूँ भी कह सकते हैं कि अगर एक्सपेंस रिपोर्ट होती तो एक्सपेंस दिखा रहा है। चूँकि इसने अपना बजट सेट किया था कि जनवरी में मैं कार में इतने पैसे लगा सकता हूँ, रेंट पे इतने लगा सकता हूँ, फूड एकोमोडेशन पे इतने, फूड में इतने लगा सकता हूँ, मोबाइल एक्सपेंस में इतने लगा सकता हूँ, और क्रेडिट स्कोर में इतने लगा सकता हूँ। ये बात तो तय है। देखो, ये इसके बगल में, ये इसके बगल में, ये इसके बगल में, ये इसके बगल में, और नीचे डाला फॉर्मूला यहाँ पे और एंटर दे दिया। यानी कि ये वैल्यू अगर मान के भी चले हम ये रुपए में वैल्यू है, तो मैं इसको रुपए में ले लेता हूँ। और मैं यहाँ मेरे पास एक फॉर्मेटर है, यहाँ पे मैं इस पे दोनों पे लगा देता हूँ। मैं यहाँ इस सेल पे दोबारा आता हूँ, फॉर्मूला फंक्शन पे जाता हूँ, इंसर्ट पे जाता हूँ, सम ही लेना है मुझे, सम सिलेक्ट करता हूँ, ओके सिलेक्ट करता हूँ, रेंज ले लेता हूँ, इक्वल करता हूँ। तो यहाँ पे 23,620 रुपये का फरवरी का बजट था। यहाँ पे गया, इंसर्ट फंक्शन में गया, मुझे सम करना था, मैंने ओके किया। मुझे एक रेंज सिलेक्ट करनी थी, मैंने रेंज सिलेक्ट करी। ये पॉप आउट में हमेशा ये कहता है कि यहाँ पे आपको वो नंबर डालना है, 255 तक डाल सकते हो, नंबर 255 तक। यहाँ पे एक रिज़ल्ट देता है, और यहाँ पे फॉर्मूला के बगल में रिज़ल्ट देता है, जो कि यहाँ से ही यहाँ दिखा रहा है। तो जिनको नहीं पता है, सम क्या करता है, आपके रेंज में जितनी वैल्यूज़ न्यूमेरिकल होती हैं उनको जोड़ देता है। यानी कि 1, 5, 7 अगर आपकी रेंज में है, सेल्स में डेटा है, तो इनको जोड़ देगा और इनका टोटल वैल्यू आपको बता देगा। जब ये आपको टोटल वैल्यू बताएगा तो आपको इस तरह से इस फॉर्मूला को इंसर्ट करना होगा और इसको यहाँ पे ओके करना होगा। आज ये बात निकल के आती है कि भाई जनवरी में इसने 19,250 रुपये का बजट सेट किया था, फरवरी में 23,620 का बजट सेट किया था, और मार्च में इतना। तो
पहली बात तो ये निकल के आती है कि इसने जो है सबसे कम बजट कब कहाँ का सेट किया था, जनवरी का, उसके बाद मार्च का, उसके बाद फरवरी का। अब एक बात और समझ में आती है कि जब हम मिनिमम बजट और मैक्सिमम बजट जिस महीने अलॉट किया था ये निकाल लेते हैं, तो ये भी निकाल सकते हैं कि उसने तीनों महीनों में कार के लिए टोटल कितना बजट सेट किया था। ये बात में कोई दो राय, कोई तीन राय, कुछ भी आपको डाउट संकोच हो तो बता देना, कमेंट कर देना। चैनल पे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मैं यहाँ इक्वल लिखता हूँ, SUM लिखता हूँ, टैब दबाता हूँ, मैं यहाँ से इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ, मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, मैं यहाँ एंटर दबाता हूँ। 4,470 रुपये 3 महीने में इस पर्सन ने अपने बजट में कार के लिए रखे थे। ये बहुत आसान है डेटा की फॉर्म में बताना। आज मैं यहाँ गया और मैंने यहाँ से इसको कंट्रोल भी किया। मैंने देखो दूसरा तरीका क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं डिलीट करता हूँ, शुरू से करता हूँ। इक्वल सम, टैब दबाया, इन तीनों सेल्स को मैंने सिलेक्ट किया। टैब जो सेल है उसको फॉर्मूला डाला तो उसको फॉर्मूला कंप्लीट किया ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर किया। और अब मैं यहाँ जाता हूँ और मैं इसको यहाँ पकड़ता हूँ, देखो प्लस का साइन बना, और मैं इसको नीचे ड्रैग करते लाता हूँ। अब आप देखना कि इसने चारों तरफ एक डार्क बॉर्डर ले लिया ग्रीन का, और मैंने ये लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग किया था। ये बात याद रखना, मैंने फॉर्मूला जब हर जगह यही लगाना है और नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो मैंने इस तरह से ड्रैग किया। अगर मेरे को इधर बढ़ना होता तो मैं इधर करता, ठीक है। मुझे इधर नहीं जाना है फॉर्मूले के लिए, मुझे नीचे की तरफ जाना है। और मैं जब इसको लेफ़्ट क्लिक को छोड़ूंगा या छोड़ता हूँ तो ये इफ़ेक्ट आता है कि वो 1 बाय 1 फॉर्मूला जो है लगने लग जाता है हर एक सेल पे। 4,000 4,000 4,000 4 इंटू 3 12, यानी कि 12,000 रुपये। पहले लेक्चर्स अगर आपने देखे होंगे, मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ इसको। होम में जाना होगा मुझे, होम में अलाइनमेंट के बगल में एक नंबर का टैब है, नंबर का रिबन के अंदर वो है पॉप आउट करने के लिए। मैं पॉप आउट पे जाता हूँ, नंबर पे क्लिक करता हूँ, करेंसी ले लेता हूँ, 0 डेसिमल कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे बता रहा है। मैं इसको ओके कर लेता हूँ, यहाँ पे करेंसी लग के आ जाती है। अब ये चीज़ तो है, अब ये नंबर नहीं रहा, ये पैसे की फॉर्म में आ गया। क्यों? क्योंकि इंडियन करेंसी की फॉर्म रहा है, सिंबल रहा है, तो मैंने रहा लगा दिया। आज ये तो बता सकते हैं हम इससे कि इसने तीनों महीनों में मोबाइल पर सबसे कम एक्सपेंस किया है। इसने तीनों महीनों में जनवरी फरवरी मार्च में मोबाइल पे सबसे कम एक्सपेंस किया है। और सबसे ज़्यादा इस पर्सन की जो बजटिंग या बजट बनाया है सबसे कम। देखो मैं दोनों वे में चल रहा हूँ, मैं बजट भी बोल रहा हूँ, इसको एक्सपेंस भी बोल रहा हूँ। यार ये फॉर्म ऑफ डेटा तो कुछ भी हो सकता है ना। अभी इसने यहाँ बजट डिफ़ाइन कर दिया, मैं यहाँ पर जाके एक्सपेंस बजट या एक्सपेंस रिपोर्ट कर सकता हूँ, तो वो कुछ इसी तरह से होगी ना, उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, ठीक है। आज तो ये बात निकल के आई, और ये बात निकल के आई इसने जो हाईएस्ट जहाँ पे इसने बजट अलॉट किया था या एक्सपेंस किया है इस पर्सन ने, वे 40,000 है। इसमें कोई दो राय, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें। लेकिन अब मुझे ये जानना है कि तीनों महीनों में पूरे डेटा में, पूरे एक्सपेंस या बजटिंग में सबसे मिनिमम वैल्यू इसने कहाँ दी। सबसे मिनिमम वैल्यू इसने 550 अलॉट की, 550 रुपये। और अगर मैं आपसे ये पूछूं इसने कहाँ अलॉट किए, तो मुझे ये दिखता है 550 इसने मोबाइल एक्सपेंस पे अलॉट किए। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं। और अब मैं पूछूं कि इसने मैक्सिमम कहाँ पर इसने सबसे ज़्यादा पैसे अलॉट करे हैं, तो मैं ये लिखता हूँ। देखो मुझे तो दिखता है कि 15,000 आना चाहिए इसमें आंसर। क्यों? क्योंकि इसने फरवरी के महीने में 15,000 का बजट बनाया, जो कि इसने डिसाइड किया इस तरह से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। लेकिन टोटल एवरेज इसने कितना सेट करके रखा मंथली, ये भी तो पता लगाना है मुझे।
तो मैंने यहाँ पे इक्वल किया, एवरेज लिया और मैंने ये सारे नंबर्स को सिलेक्ट कर लिया 3 मंथ्स के। देखो मैंने 3 मंथ्स पे नहीं जा रहा, मैं मंथली जा रहा हूँ ना, तो मैं क्वार्टरली नहीं जा रहा हूँ। एवरेज किया, एवरेजली इसने कितना सेट किया मैंने यहाँ निकाल दिया। 3850 जनवरी का इसका एवरेज बजट था, और यहाँ किया तो ये था, इसमें कोई दो राय। और इस रिपोर्ट को जब आपने बना लिया है तो इस रिपोर्ट से यही वैल्यू समझ में आती है कि फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट क्या रहा होगा। और इसको कुछ सुनहरा करने के लिए मैं यहाँ तक इसमें ये वाला बॉर्डर डालता हूँ, और मैंने आपको बताया था इसको मिड अलाइन करता हूँ, सेंटर अलाइन करता हूँ, तो इस तरह से दिखता है। और हेडर्स को मैं हमेशा यही आपसे प्रेफरेंस में लेता हूँ कि आप इसको सिलेक्ट जब करें तो आप इसको नीचे वाले सेल्स से 2 फॉन्ट ऊपर ही रखें, और इसमें एक लाइट फिल भर देंगे तो इट लुक्स वेरी बेटर। लाइट फिल में काफ़ी अच्छा लगता है रिपोर्ट में। और जो वैल्यूज़ आपको दिखानी है एक्चुअली में, उसको आप बोल्ड कर लें, उसको भी बढ़ा लें। और जब आप बढ़ा लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम दिखी यहाँ पे। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे डबल क्लिक कर दें, और जब आप ये करते हैं तो ये बोल्ड होता है। यहाँ से मैं फॉर्मेटिंग लेता हूँ, और ये मैंने ये सब सिखा रखा है। ये फर्स्ट लेक्चर से अगर आप देखना स्टार्ट करेंगे तो हर वीडियो में जो मैं स्टेप्स अब यहाँ लेना चाह रहा हूँ, मैं लेने के लिए आपको स्टेप्स बता चुका हूँ। क्या इफ़ेक्ट्स, क्या फंक्शन, क्या करोगे, क्या होगा, सब मैं बता चुका हूँ। अभी मुझे ये इतना ही प्रिंट देना होता पेपर पे तो मैं ये भी बता चुका हूँ। प्रिंट टाइटल्स में जाना होता मुझे, ठीक है, पोर्ट्रेट में गया मैं, मुझे प्रिंट प्रीव्यू लेना है, मैंने प्रिंट प्रीव्यू लिया। प्रिंट प्रीव्यू में पूरा प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक किया, ठीक है। नो स्केलिंग में मैंने फिट ऑल कॉलम्स इन वन पे किया, पूरा इस पे आ गया, ठीक है। पेज सेटअप पे जाता तो मैं हेडर एंड फुटर भी बना लेता, ठीक है। तो मैंने ये प्रिंट दिया तो इस तरह से आया। अब मैं जूम करके दिखाना चाहता हूँ आपको, ये देखो, ठीक है। ये मैं बॉर्डर हटा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से प्रिंट होके आएगा, जो कि काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाएगी कि हाँ भाई, जनवरी कार में इतना, फरवरी कार पे इतना, मार्च कार पे इतना, टोटल इतना। ये वैल्यू का टेबल जो बन के आया है काफ़ी बेटर लग रहा है। और इसका आंसर मैं आपको दे चुका हूँ कि भाई ये सारे स्टेप्स कैसे ले रहा हूँ मैं। इसी के साथ इसका हमने सॉल्यूशन कर लिया है। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन है, एक वीडियो ख़त्म होते होते एक रिवीजन टाइप का है कि मिन मैक्स सम इफ काउंट इफ, तो हमने छोड़ा है अभी। काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, एवरेज, काउंट फंक्शन, सम फंक्शन, मिन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, ये जो 7-8 हमने सीखे हैं ना, इसका एक बारी बारी मैं करके दिखा देता हूँ क्वेश्चन। तो उससे क्या होने वाला है, उससे फॉर्मूलाज आपको फ्रीज होने लगेंगे। आप जितना ज़्यादा अगर इन सबको देखोगे कैसे अप्लाई हो रहा है तो आपको बेटर आता है समझ में। मुझे यहाँ पे जो है क्लिक करना है, मुझे इक्वल करना है, मुझे यहाँ पे मिनिमम फंक्शन लगाना है, और ऊपर मेरा डेटा रेंज है। इस डेटा में कह रहा है सबसे सस्ता फ्रूट कौन सा होने वाला है, ये पता लगा, और उसका प्राइस क्या है। सबसे सस्ता फ्रूट जो होगा वो 20 रुपये का होगा, और वो संतरा है। ये देखो इस लिस्ट में तो 20 ही था ना। और अगर मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम मीट किसका होगा, मैक्सिमम पे क्लिक किया, ऊपर क्लिक किया, 50 रुपये मुझे दिखता है, जो कि बीफ है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ करूँ तो मुझे एक बार मैक्स लगाना है और एक बार मिन लगाना है। डेटा देखिए, आइटम मिन लगाया, ऊपर मैंने डेटा सेलेक्ट किया, डेटा को ब्रैकेट से क्लोज किया, फॉर्मूला कंप्लीट किया, 20 मैक्स किया, तुरंत तुरंत फटाफट। अब और ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। सबसे कम 20 रुपये, सबसे ज़्यादा 100 रुपये का आइटम आएगा। और एनी में मैं इसमें एवरेज ले लेता हूँ, क्योंकि मैं एवरेज लगाना चाहता हूँ। एवरेज अमाउंट 52 रुपये होता। एवरेज से मुझे कुछ मिलेगा नहीं इसमें, खैर क्यों, क्योंकि आइटम के ऊपर एवरेज लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं यहाँ लगाता हूँ काउंट, मुझे ये नहीं पता कितने आइटम है, मैं काउंट लगाता हूँ।
यहाँ पर 5 आइटम्स की लिस्ट है, उनके प्राइजेस दे रखे थे। तो एनी में मैंने यहाँ लगाया जी काउंट फंक्शन, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ मैंने लगाया मैक्स फंक्शन, बेटे मैंने यहाँ लगाया मिन फंक्शन, यहाँ मैंने ऊपर मिन फंक्शन लगाया बेटा, और नीचे लगाया मैक्स फंक्शन। और इसी के साथ हमने 4th क्वेश्चन को भी कंप्लीट किया अपने। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कहता है इस बार इसका एवरेज लगाओ। मैंने इक्वल किया, एवरेज लिखा, टैब दबाया तो यही सारी कंडीशन यहाँ तक पहुँचा। सिलेक्शन के लिए मैंने यही सिलेक्ट किया यहाँ तक। यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करूँगा मैं, एंटर की तरफ बढ़ूँगा तो 42.5 इस पूरे डेटा सेट पे अमाउंट वैल्यू पे 42.5 जो होता है वो एवरेज होता। तो इसमें मैं बेटा आपको यहाँ पे बताता हूँ सम कितना होता। फिर आप SUM लिखते, सम 170 होता। तो क्या ये 42.5 इंटू करूँगा कितने नंबर ऑफ आइटम से, 1 2 3 4, 4 से, तो क्या ये 170 बनाएगी वैल्यू। ये लो 170 बनाए, क्योंकि एवरेज इज़ नथिंग बट सम ऑफ वैल्यूज़ बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ पता है और आपको एवरेज पता है, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आप सम ऑफ वैल्यूज़ पर पहुंच जाओगे। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको पता होगा, एवरेज वगैरह निकालना काफ़ी बेसिक है तो पता रहता है। एक बार दोबारा से दे देता हूँ। इस बार मैंने 5 आइटम्स कर दिए हैं, इक्वल किया, एवरेज लिखा, एवरेज आया, टैब दबाया, ऊपर की तरफ मैंने सिलेक्ट करा, जहाँ तक मेरा डेटा था मैंने सिलेक्ट किया, फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर की तरफ बढ़ा, 52 आया। आज दिखाने के लिए मैंने इक्वल लिखा पहले और सम लिखा, और मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको सम किया तो वैल्यू निकल के आई 260। अब मुझे एवरेज के थ्रू ही सम निकालना है, तो एवरेज इंटू 5 किया, क्योंकि 5 आइटम्स थे, एंटर किया तो 260 का सम आ गया। तो चाहे मैं कान इधर से पकड़ूं चाहे इधर से पकड़ूं, कान मैं पकड़ लेता हूं तो वैल्यू सेम ही रहेगी, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ को आप बदल नहीं सकते ना। मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है कि आप उसके लॉजिक्स को बदल नहीं सकते ना, झूठ बोल ही नहीं सकते आप। और एक्सेल में तो अगर आप काम कर रहे हो तो आप झूठ बिल्कुल ही नहीं बोल सकते। वर्बल टॉक्स पे जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ पर तो झूठ बोलने की गुंजाइश निकल के आती है। जब आप चीज़ें प्रैक्टिकल वे में मैथमेटिकल मॉडलिंग में कर रहे हो, चीज़ों को प्रैक्टिकलिटी में कर रहे हो, तो कोई गलती हो सकेगी तो ह्यूमन एरर, मैथमेटिकल कोई गलती नहीं होगी। आपने फॉर्मूला ही गलत डाल दिया तो एक अलग मैटर है, पर सम करोगे तो कभी भी गलत वैल्यू नहीं दिखाएगा। मैनुअली कैलकुलेट करते हुए हो सकता है आप 1 2 बार गलत कर दो। तो बच्चे इसी के साथ एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं जो थोड़ा सा न्यू है, थोड़ा सा एक अलग सा है, और थोड़ा ही जो है ना सिखाने वाला है। पर जो सिखाएगा ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता देगा आपको। द यूज़ ऑफ एंड फंक्शन। मैं आपको एक नए फंक्शन से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पे, जिसका नाम एंड फंक्शन है, जिसको एम्परसेंट कहते हैं। और इसी का जो भाई है, जो इसी का मिलता जुलता यूँ कह लें कि आप फंक्शन है, एम्परसेंट और कॉन्केटनेशन जो है वो सेम इफ़ेक्ट डालती है। इट डिपेंड्स कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ मैं लेकर आता हूँ तो आप मुझे यहाँ देख पा रहे होंगे फॉर्मूला स्क्रीन पे कि एक सेल सिलेक्ट है, उसके बाद एंड लगा हुआ है, उसके बाद कॉमा लगा हुआ है, उसके बाद एंड लगा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमास के बीच में एक कॉमा है, एंड लगा हुआ है, और ये एक और सेल सिलेक्ट है। मैंने क्या किया, मुझे पहले लास्ट नेम सिलेक्ट करना था, मैंने इक्वल किया, लास्ट नेम सिलेक्ट किया। दो टेक्स्ट को, दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए या दो से अधिक स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए एंड फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है, जो कि शिफ्ट दबा के 7 दबाना होता है तो एंड लग के आता है। अगर मैं इन्वर्टेड नहीं डालता और इसको डायरेक्ट सिलेक्ट करता नेक्स्ट वाले पे और एंटर करता, तो नाम कुछ इस तरह से जुड़ के आता जिसमें स्पेस या कॉमा नहीं लग के आता। और मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए इक्वल, ये लास्ट नेम एंड लगाऊंगा, फिर मुझे एक
कॉमा चाहिए तो मुझे कुछ भी वैल्यू टेक्स्ट में चाहिए तो मुझे हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखनी है। इट्स अ कन्वेंशन ऑफ एक्सेल, ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए सिस्टम। और चूंकि मुझे ये जोड़ना ही है, स्पेस को भी कॉमा को भी जोड़ना ही है, तो मैंने फर्स्ट नेम भी सिलेक्ट कर लिया और मैंने एंटर मारा। अब मैं यहाँ जूम कर लेता हूँ थोड़ा बेटर स्क्रीन के लिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो नॉर्थ कोमा एंडी लिख के आ रहा है, और इसमें एक चीज़ की कमी है। वो क्या है कमी? इसमें एक स्पेस की कमी है जो कि मुझे कोमा के बीच में ही देनी है, और मैंने ये दे दी और एंटर कर दिया। तो नॉर्थ कोमा स्पेस एंडी, और ये फॉर्मूला यहाँ से नीचे की तरफ बढ़ना है तो मैंने ड्रैग कर दिया, और ये देखें सब पे निकल के आ गया, ठीक है। अब मुझे फुल नेम बनाना है, मुझे इक्वल करना है, मुझे ये वैल्यू लेनी है, मुझे एंड लेना है, ठीक है। मुझे फिर एक स्पेस लेना है, फिर एंड लेना है, फिर एंटर कर देना है। तो नैन्सी स्मिथ नाम है इसका, जो फुल नेम है फर्स्ट नेम से लास्ट नेम। मैंने फॉर्मूला नीचे किया, ड्रैग किया, और यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो ये पूरी जगह घेर लेगा। और बड़े ही क्लियरली इसने मुझे लिखकर बता दिया। अब दो बातें यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि दो टेक्स्ट को जोड़ने के लिए आपको एक एंड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपको उसमें एक स्पेस ऐड करना था, तो आपको वो सेल, फर्स्ट नेम सेल एंड स्पेस भी तो ऐड करना था। वो भी टेक्स्ट का पार्ट होता है स्पेस, तो आपने उसको ऐड किया, फिर आपने तीसरे वाले को ऐड किया, और फिर आपने उसका लास्ट नेम सेलेक्ट किया। और इसको अगर हम ऐसे करते कि यूज़ ऑफ, मैं इसको करके दिखा रहा हूँ कनकेटनेशन से। मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ पर जाएं फॉर्मूला में, इंसर्ट फंक्शन, CON लिख दें, ठीक है, CONCET लिख दें, तो रिफ्रेश नहीं आया। तो मुझे एक्चुअली में पता है वो यहाँ पर आ जाएगा, कॉनकैटनेट। कॉनकैटनेट क्या है? ज्वाइन सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू वन स्ट्रिंग। कंप्यूटर की भाषा में, एक्सेल की भाषा में, या कोडिंग प्रोग्रामिंग की भाषा में, जो भी भाषा आप समझते हो सिस्टम की भाषा में, टेक्स्ट को स्ट्रिंग बोलते हैं। आप ये सिलेक्ट करते, टैब दबाते, अब इसने क्या आर्ग्यूमेंट देना स्टार्ट किया, टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2 कॉमा एक्सेट्रा 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 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। इस फॉर्मूला ने बोला कि जब आप ये लगाओगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप्स में इनको सिलेक्ट करना होगा। टेक्स्ट 1 में मैंने ये लिया, कॉमा डाला, टेक्स्ट 2 में ये डाला और एंटर किया। इसने भी वही गलती करी कि इसने दो नाम को तो जोड़ दिया पर इसने स्पेस नहीं डाला। तो मैंने आपको बताया था स्पेस डालने के लिए आपको डबल कोट करना है, उसके बीच में जाना है, स्पेस देना है, तो ये टेक्स्ट 2 बन जाएगा। कोमा टेक्स्ट 3 पे जाना है जो कि आपका सम लास्ट नेम है, और मैंने एंटर किया। और अब इसने क्या किया, ये पूरा फॉर्मूला यहाँ लग गया, और मैं इसको ड्रैग करते हुए नीचे ले आया, और देखें कितने खूबसूरती से दो नामों को हमने अलग अलग, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जोड़ना सीखा आज एक्सेल में। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको टेक्स्ट ज्वाइनिंग के लिए बहुत हेल्प करेगा। सपोज़ कीजिए कि आपको रिक्वायरमेंट है दो टेक्स्ट ज्वाइन करने की, तो आप कैसे करते? तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। इसी के साथ जो मेरा आइडियोलॉजिकली थॉट था आपको पढ़ाने का, जो कि हाईली यूज्ड फंक्शन हैं जो आप हर इंडस्ट्री में यूज़ करेंगे, पहले मैंने वो कवर कराए, रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिया आपको उसका, और मैंने आपको फिर आखिरी तक आते आते दो चार एग्जांपल रियल वर्ल्ड के कराए, ताकि आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएँ। और छठे क्वेश्चन में मैंने आपको, सिक्स्थ क्वेश्चन आते आते, हाउ टू ज्वाइन नेम्स, यहाँ पे नेम्स है, हाउ टू ज्वाइन स्ट्रिंग्स भी बोल सकते थे। इस कॉन्सेप्ट का नाम अगर मैं यहाँ दूँ, यूजिंग एम्परसेंड एंड कॉनकैटनेट, मेरा स्पेलिंग थोड़ा गलत हो रहा है, कॉनकैटनेट फंक्शन, आप देख लेना, मैं लिख के देख लेता हूँ, इक्वल कॉन
कैटनेट। हाँ, मैंने एक चीज़ यहाँ पे ई नहीं लगाया, जो मुझे डाउट आ रहा था। तो अक्सर गलती हो जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं है आप गलत ही हो। तो हमने उसको करेक्ट कर लिया। और मेरे को मिडल अलाइन करना है, सेंटर अलाइन करना है, कलर फिल करना है। ब्लू कलर, ब्लू नहीं दूंगा इस बार, ये कलर दूंगा। बैकग्राउंड पे वाइट लाऊंगा, बड़ा करूंगा, बोल्ड करूंगा, अंडरलाइन के साथ बताऊंगा कि मैंने आपको क्या बताया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरे बच्चे आप ये समझे होंगे, और इसी के साथ मैं आप सभी खूबसूरत लोगों से अलविदा लेता हूँ। एक बार फिर मैं आकाश खन्ना आप सभी लोगों का, जो मैंने आपका स्वागत किया, अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अब अगली मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में होगी। और अब हमारी ये सीरीज़ जो है, एक्सेल की सीरीज़ जो हमने स्टार्ट करी थी, तकरीबन तकरीबन ख़त्म होने के मोड़ पर है। और आप सभी इसके पुराने लेक्चर्स को 2 बार एटलीस्ट देखें। इससे आपको काफ़ी बेटर नॉलेज मिलेगा, और चीज़ें एक बार देखने के बाद, खुद से करने के बाद दोबारा देखकर अब जब आप करते हैं तो चीज़ें आपके ब्रेन में फ़िक्स होने लग जाती हैं, कॉन्सेप्ट्स फिक्स होने लग जाते हैं। और रट के एक्सेल नहीं आएगा, याद करके एक्सेल नहीं आएगा, परफॉर्म करना ही होगा। परफॉर्म करने के लिए शीट रिक्वायर्ड होगी। तो शीट के लिए आप मुझे skillsbyKhanna@gmail.com पर लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।